नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इसके ऊपर कई सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। कई लोग बताते हैं कि आप 9/15 पे एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से ये डाटा कॉपी कीजिए, ये कर लीजिए, वहाँ पे एक्सेल में आके पेस्ट कर दीजिए और वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सभी चीज़ें अपने अपने हिसाब से सभी लोग बताते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको अगर वाकई में आपको कोई ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग करना होगा। देखिए, बिना चार्ट रीडिंग के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी डाटा काम में आने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पर्सनली एक एक चार्ट को देखना होगा, उसे समझना होगा, उसमें क्या चल रहा है। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उस स्टॉक में। आप किसी के कहने पर, अगर कोई टिप प्रोवाइडर है उनके कहने पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो सभी चीज़ें जो होती है उसमें किसी भी प्रकार से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ दिन आपका ट्रेड अच्छा चल सकता है, फिर वापस से वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी सीखे नहीं हैं, बस दूसरे के बेवा पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और वो भी स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सबसे मेन यहाँ पर होता है कि आपको किन स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमें जो इंट्राडे में चाहिए, एक वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर स्टॉक चलेगा नहीं, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो हम प्रॉफिट या लॉस हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अगर 1-2% मूवमेंट अगर उसमें होगा तभी हम उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा होगा, वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो हम किसी प्रकार से उसमें कोई प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हैं। तो पहली चीज़ तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक में। दूसरी चीज़ है कि उसमें लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन अब उसमें होता क्या है कि वो जब हमारे प्राइस पर आ जाता है, हमारा टारगेट प्राइस पे आ जाता है, तो जब हम उसको बेचने जाते हैं तो उससे कोई लेने वाला ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। या फिर हम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाय हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें कोई सेलर ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी स्टॉक जो होता है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, तो उसमें भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हम किस प्रकार से अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप अगर इंट्राडे स्टॉक में करना चाहते हैं तो आपको एफएनओ के जितने भी स्टॉक हैं, इनसे बाहर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो भी मैं तो कहता हूँ कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक में ही कीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के स्टॉक में ही आप कीजिए, आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो एफएनओ के जितने भी स्टॉक है उनके आप उनकी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। उनके उन स्टॉक से बाहर आप कोई भी स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड मत कीजिए। एफएनओ से बाहर तो किसी भी स्टॉक को नहीं करना चाहिए इंट्राडे में ट्रेड, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। उनमें वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी जो है वो बहुत कम होती है, लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया एफएनओ वाले जो स्टॉक है उनमें हम करेंगे। यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शन या फ्यूचर में करना है, आप कैश में ही करेंगे, इक्विटी में ही करेंगे, लेकिन जो स्टॉक होंगे वो एफएनओ वाले होंगे, ठीक है। आपको मैं उसके लिए बता देता हूँ, आप अगर चाहें तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा एक्सेल की, जिसमें जितने भी एफएनओ स्टॉक है उनका जो है वो लिस्ट रहेगा पूरा, उनका प्राइस सहित। आपको एफएनओ वाले स्टॉक में भी एक चीज़ और देखना है, जो 100 रुपये से कम के स्टॉक हैं उनमें भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। जो 100 रुपये से ऊपर के स्टॉक हैं, ठीक है, उनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। 100 रुपये से कम वाले में भी हमें नहीं करना है। ये पहली चीज़ ये हो गई हमारी। अब इसके अलावा हमने सबसे पहले क्या करना है, एफएनओ के जितने भी स्टॉक है उनको अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना है। उसके बाद हमें उनके डेली चार्ट हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना ली, उसमें आपको सभी स्टॉक का डेली चार्ट देखना है, मार्केट बंद होने के बाद या आप मार्केट ओपन होने से पहले भी देख सकते हैं कि वो कौन सा स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमें ट्रेंड के साथ ही कोई ट्रेड लेना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड देखना होगा। आप 15 मिनट का चार्ट लगाइए कोई भी स्टॉक का, उसमें आप ट्रेंड उसके देखिए, वो कौन सी ट्रेंड में चल रहा है। अगर वो बुलिश ट्रेंड में है, ट्रेंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है,
तो आप वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब ट्रेंड आपका क्लियर हो जाएगा तो उसमें फिर ये देखना है कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी अपसाइड का कोई भी ट्रेंड वाला स्टॉक आपने देख लिया है जो कि बुलिश ट्रेंड में अभी चल रहा है, तो उसमें आपको देखना है क्या वहाँ पर जो जहाँ पर अभी वो है तो क्या वो वहाँ से कोई पुल बैक ले रहा है, क्योंकि हमें पुल बैक चाहिए होता है। ठीक है, हमें एक पुल बैक चाहिए। कोई भी अप ट्रेंड का शेयर है, मान लीजिए वो सीधा अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें वहाँ पे चाहिए एक पुल बैक। ठीक है, जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो एक पुल बैक आता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये पुल बैक आया तो हमें ऐसा एक पुल बैक ढूंढना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1:2 हम रख सकते हैं, या 1:1.5 भी हम टारगेट रख सकते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक की वो कितनी है, वो कितना % चल चुका है, वो सभी चीज़ें आपको देखना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एफएनओ के स्टॉक को सेलेक्ट किया। उनमें से हमने ये सेलेक्ट किया कि कौन से स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि अगर कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है तो उसमें कोई पुल बैक आ रहा है तो हमने पुल बैक को ट्रेड करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, हम ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हैं। उस ब्रेकआउट की मैंने बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी डाली हुई है, लगभग वो भी आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है और किसी पर्टिकुलर एक जगह रजिस्टेंस के पास आकर जब वो वहाँ पर इस प्रकार से रजिस्टेंस लेता है 2-3 बार, जब उसका टच हो जाता है और वहाँ से वो जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जब कोई भी स्टॉक ऐसे चल रहा है अप ट्रेंड में तो उसमें जब ये यहाँ पे ये रजिस्टेंस था, ठीक है, अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट हो चुका है, हमें यहाँ पे ये पुल बैक में ही ट्रेड ले लेना है। उस कंडीशन में हमें पुल बैक में ही ट्रेड ले लेना है। लेकिन जब 2 टच वाला कोई रजिस्टेंस हो जाए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन यहाँ पे ये डबल टच या फिर ट्रिपल टच ऐसा कुछ बना दे यहाँ पे, उसके बाद इसको अगर ये ब्रेक करे तो हम यहाँ पे फिर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें सिंगल टच का ब्रेकआउट वाला जो रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है उसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको जो है इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। या तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप एक सपोर्ट रजिस्टेंस के ब्याह पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारे इंडिकेटर बेस्ड सेटअप भी होते हैं तो उनके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ट्रेड करना है वो एफएनओ के स्टॉक में ही करना है। एफएनओ के स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, उनमें आपको ट्रेंड ढूंढना है कौन से ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसमें जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप पुल बैक ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे कर सकते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप भी होते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए। लेकिन ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एफएनओ के स्टॉक से बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है एफएनओ की स्टॉक कैसे एफएनओ की जो स्टॉक है उनकी लिस्ट आपको कैसे मिल सकती है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है charting.com। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे चार्टिंग स्कैनर, अगर ऐसा सर्च करेंगे तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, ये charting.com। आप इस पे विज़िट करेंगे, यहाँ पे जो है एक स्कैनर होता है ये, तो यहाँ पे कैश की जगह आपको सिंपल यहाँ पे फ्यूचर कर देना है। ये यहाँ पे फ्यूचर हो गया है। अभी उसके अलावा यहाँ पे स्कैनर के लिए प्लस का जो बटन आपको दिख रहा है इस पे जैसे आप दबाएंगे, यहाँ पे हमें ये क्लोज चूज कर लेना है, प्राइस का लाटेस्ट क्लोज, और यहाँ पे हमें क्लोज
एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लिखना है, लार्जेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमें नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे नंबर आ जाएगा उसमें, और जो यहाँ पे 20 आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 आ रहा है, यहाँ पे हमें 100 कर लेना है, क्योंकि हमें जो है, सॉरी 1000 हो गया है, हमें जो है 100 से कम का कोई भी शेयर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर हमने एक ये फिल्टर लगा दिया है, लार्जेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 100। जो उस कोई भी स्टॉक है उसका लार्जेस्ट जो क्लोज है वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, ये हमने स्क्रीनर लगा दिया है। और यहाँ पे जो सेगमेंट है वो फ्यूचर हमने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे ये रन स्कैनर का जो बटन आ रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये स्कैनर रन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे सामने जो है रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपको शेयर मिल जाएंगे, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो इसको आप एक्सेल शीट में जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक जो है एक्सेल का यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन में से उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।